أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स मुस्लिम योद्धा जिसने मंगोलों को हराया। वह इस्लामी दुनिया के एक बहुत वीर और प्रसिद्ध सुल्तान थे। सुल्तान अल जाहिर रुकनुद्दीन बैबर्स। सुल्तान बैबर्स और बिरकाई खान से दोस्ती हो गई तो सुल्तान के कहने पर बहुत से मिस्री और सीरियाई उलमा भी बिरकाई खान के पास पहुंचना शुरू हुए और वहां इस्लाम फैलाने का प्रचार प्रसार किया। दूसरी तरफ बहुत से मंगोल भी हलाकू खान के यहाँ से निकलकर मिस्र में आकर रहने लगे। उन्होंने इस्लाम अपना लिया और अपने आप को अच्छा शहरी साबित करने लगे। चंगेज खान के पोते बिरकाई खान के साथ सुल्तान बैबर्स के दोस्ताना संबंध के बहुत अच्छे परिणाम साबित होने शुरू हुए। जालूत में मंगोलों की सेना की बेइज्जती की हार ने हलाकू खान को गुस्से की मूर्ति बना दिया और वह मिस्र पर आक्रमण करने के लिए तैयार था और बहुत ही गुस्से में था। दूसरे तरफ सुल्तान बैबर्स भी हलाकू के हालात से बेखबर न था और उसको दोबारा हराने के लिए दिन रात युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था। उसने एक बहादुर सेना तैयार की जो हर किस्म की परिस्थिति में युद्ध करने के लिए तैयार थी और इसको ऐसे तरीके से प्रशिक्षण दिया था कि वह मंगोलों के हमलों से बहुत अच्छे से निपट सके। इस सेना में मंगोल मुसलमानों के अलावा तुर्क, खास तौर पर वह तुर्क थे जिन्हें गुलाम बनाकर रख लिया गया था और वह बिकते बिताते मिस्र पहुंच गए थे। इन तुर्कों को ममलूक कहकर पुकारा जाता था और यह ममलूक बहुत कसरत से भर्ती किए गए थे। उनका दावा था कि वह मंगोलों को लोहे के चने चबवा कर रख देंगे। जिस समय हलाकू खान सुल्तान बैबर्स पर आक्रमण करने की तैयारियों में व्यस्त था, उस समय सुल्तान बैबर्स भी सीरिया के अलग अलग इलाकों में बिजली की रफ्तार से घूमता रहता। वह अपनी सेना के साथ जहां भी रुकता, रात को अपने तंबू में युद्ध के कपड़ों में सो जाता और एक रात से ज्यादा किसी भी जगह नहीं रुकता। उसके तंबू पर हर समय एक तेज रफ्तार घोड़ा तैयार रहता था जिस पर जीन कसी होती थी ताकि जिस समय भी मंगोलों के हमलों की खबर मिले तो उनके मुकाबले में बिना रुके पहुंच जाए। उसने हलब शहर से लेकर फुरात की घाटी तक सारी घास जलवा दी, पेड़ कटवा दिए और सीमा के पास के गांव खाली करवा दिए ताकि मंगोलों को खाना न मिल सके और उनके घोड़े को चारा प्राप्त न हो सके। दूसरी तरफ से उसने अपने ताकतवर दोस्त बिरकाई खान को हलाकू खान की सेना पर हमला करने पर तैयार कर लिया था। इन हालात में सन 1262 की सर्दियों में हलाकू खान अपनी सेना के साथ मिस्र और सीरिया पर आक्रमण करने के लिए हरकत में आया। दूसरी तरफ हलाकू खान के चाचा का लड़का बिरकाई खान इस्लाम कबूल कर चुका था। वह भी हलाकू खान पर गहरी नजर रखा हुआ था। उसने अपने मंगोल जासूस चारों तरफ फैला रखे थे। उसने जब देखा कि हलाकू खान अपनी सेना के साथ हरकत में आ रहा है ताकि मिस्र और सीरिया पर आक्रमण करे, तो उसने पीछे से हलाकू की सेना पर हमला कर दिया। अब हलाकू अजीब सी उलझन में पड़ गया, इसलिए कि अब मंगोलों की दो सेनाएं आपस में टकरा गई। हलाकू खान और बिरकाई खान के बीच लगातार झड़पें शुरू हो गई और इन झड़पों का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। वैसे तो इस जंग किसी सल्तनत का कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बिरकाई खान और हलाकू खान की सल्तनत के इलाके इस कदर बड़े थे कि एक के लिए दूसरे को पराजित करना नामुमकिन था। फिर भी इसका इतना फायदा जरूर हुआ कि बिरकाई खान के पीछे से हमले करने की वजह से हलाकू खान मिस्र और सीरिया पर आक्रमण करने के काबिल न रहा। अब हलाकू खान के लिए डर पैदा हो गया था। पहले उसके सामने सिर्फ एक ही मिस्र और सीरिया की चुनौती थी, अब उसके सामने दो चुनौतियां थी, एक मिस्र और सीरिया की, दूसरी बिरकाई खान की। अब हलाकू खान बाहर एक खुजर कैस्पियन सागर का वह भाग जो साइबेरिया के दक्षिण में चीन से लगा हुआ है के पूरब और पश्चिम में दोनों तरफ अपने लिए खतरे महसूस करने लगा था और वह दोनों तरफ की सीमाओं की सुरक्षा करने पर मजबूर हो गया था। इसके अलावा बुखारा, समरकंद के पक्के मुसलमान योद्धाओं ने भी हलाकू के खिलाफ और बिरकाई की तरफ से युद्ध का ऐलान करके हलाकू खान की परेशानियों में इजाफा करना शुरू कर दिया था। सुल्तान बैबर्स और बिरकाई खान की एकता और सहयोग से हलाकू खान सटपटा कर रह गया था। उसे यकीन हो गया था कि किसी भी समय बिरकाई खान और बैबर्स ने उस पर हमला कर दिया तो उनके दो तरफा हमलों से उसे और उसकी सेना को खत्म करके रख दिया जाएगा। इस हाल को सामने रखते हुए हलाकू खान ने अपनी ताकत और शक्ति में इजाफा करते हुए ईसाई दुनिया की तरफ गया और अपने लिए सहयोगी तलाश करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने कुस्तुनतुनिया के शहंशाह को पत्र लिखा जिसमें उसकी लड़की मारिया का रिश्ता अपने लड़के इबाका खान के लिए मांगा।
इसके साथ ही उसने इंग्लैंड के बादशाह के अलावा रोम के पादरियों को भी पत्र लिखे कि हमें मिस्र के खिलाफ एक हो जाना चाहिए। रोम के बादशाह ने किसी हिचकिचाहट के बगैर हलाकू का प्रस्ताव मंजूर कर लिया, लेकिन इंग्लैंड के बादशाह और रोम के पादरियों ने अपने अंदरूनी झगड़ों में शामिल होने की वजह से इस सिलसिले में हलाकू खान को कोई हौसला दिलाने वाला जवाब न दिया। दूसरी तरफ सुल्तान बैबर्स को जब खबर हुई कि हलाकू खान कुस्तुनतुनिया के बादशाह की बेटी का रिश्ता मांग रहा है, इस तरह वह अपनी ताकत और शक्ति में इजाफा करना चाहता है। जब कुस्तुनतुनिया के बादशाह के साथ उसका रिश्ता कायम हो जाएगा तो निश्चित था कि कुस्तुनतुनिया वाले अपनी सेना हलाकू खान के लिए रवाना करेंगे। हलाकू खान के इस इरादे से सुल्तान बैबर्स को चिंता हुई। सुल्तान बैबर्स पहले ही हलाकू खान के सियासी दांव पेच पर गहरी और कड़ी नजर रखे हुए था। इस नई स्थिति को सामने रखते हुए उसने तुरंत बिरकाई खान की तरफ तेज रफ्तार कासिद भिजवाए और उसे संदेश दिया कि हमारे खिलाफ पश्चिम की ईसाई दुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए हलाकू खान ने कुस्तुनतुनिया के शहंशाह की बेटी का रिश्ता मांगा है। सुल्तान बैबर्स ने बिरकाई को ये भी राय दी कि वह भी अपने भतीजे नौगाई के लिए कुस्तुनतुनिया के शहंशाह की दूसरी बेटी का रिश्ता मांगे। बिरकाई खान ने सुल्तान बैबर्स का संदेश मिलते ही तुरंत उस पर अमल करने का इरादा कर लिया। उसने अपने कासिद कुस्तुनतुनिया के शहंशाह की तरफ भिजवाए और उसने अपने भतीजे के लिए उसकी बेटी का रिश्ता मांगा। कुस्तुनतुनिया के शहंशाह को बिरकाई खान की ताकत और शक्ति का एहसास था, इसलिए उसने अपनी दूसरी लड़की का रिश्ता बिरकाई खान के भतीजे नौगाई को देने को मान गया। इसके साथ ही सुल्तान बैबर्स कुस्तुनतुनिया के शहंशाह से एक व्यापारिक समझौता कर लिया, जिसकी वजह से दोनों देशों के व्यापारी एक दूसरे के बंदरगाहों में आ जा सकते थे। इस तरह सुल्तान बैबर्स ने कुस्तुनतुनिया के शहंशाह को दुनिया की सियासत में ऐसा कर दिया कि वह किसी का साथ न दे सके। इस तरह हलाकू खान की बदकिस्मती कुछ इस तरह हुई कि उसकी बिरकाई खान के साथ जंग शुरू हुई। इस जंग में बिरकाई खान और उसके भतीजे नौगाई ने हलाकू खान को बहुत बुरी तरह से हराया। हारने के बाद हलाकू खान अपनी सेना के साथ भागा और मोजाम्बिक नदी के ऊपर से गुजरते हुए उसके सैनिक मर गए। अपनी इस हार का हलाकू खान को इस कदर सदमा हुआ कि उस जंग के बाद वह मर गया। उसकी मौत के कुछ ही दिन बाद उसकी ईसाई पत्नी दखूजा खातून भी इस दुनिया से चली गई। हलाकू खान और उसकी पत्नी दखूजा के मरने का ईसाई दुनिया को बहुत दुख और सदमा हुआ और उन्होंने मुसलमानों पर आरोप लगाया कि इन दोनों को चालाक मुसलमानों ने जहर देकर मार दिया है, क्योंकि ये दोनों इस्लामी दुनिया के लिए खतरा बने हुए थे। कुछ पश्चिमी लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि उन लोगों को जहर देने में सुल्तान बैबर्स का हाथ था। ये सोच कुछ पश्चिमी लोगों की है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हलाकू खान और उसकी पत्नी दोनों कुदरती मरे। सच कुछ भी हो, ईसाइयों ने हलाकू खान और उसकी पत्नी के मरने का बड़ा शोक मनाया। उसकी मौत के बाद एक ईसाई इब्नुल अबरा, जो सुल्तान बैबर्स के विचार रखने वाला था, उसने हलाकू खान और उसकी पत्नी दखूजा की मौत पर अपने विचार इन शब्दों में कहे, सारी ईसाई दुनिया को ईसाई दुनिया के दोनों रक्षक और पथ प्रदर्शकों की मौत का बड़ा सदमा हुआ। ये ईसाई इब्नुल अबरा हल्तिया शहर में पैदा हुआ और मरागा शहर में मरा। ये ईसाइयों के फिरके याकूबिया से संबंध रखता था और अपने समय के प्रसिद्ध प्रस्तावक और चिकित्सकों में शामिल था। उसने अरबी और सुरियानी भाषा में 30 से ज्यादा किताबें लिखी थी। हलाकू और उसकी पत्नी दखूजा की मौत पर एक और ईसाई प्रस्तावक स्टीफन ने हलाकू का मातम करते हुए इन शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए, शहंशाह दुनिया का मालिक ईसाइयों का सहारा मरा और उसके बाद उसकी पत्नी दखूजा खातून मर गई। नेकी में उनका दर्जा कुस्तुनतीन और उसकी मां हेलेन से कम नहीं है। इस तरह हलाकू खान, जो अपने आप को मुसलमानों के लिए तबाही का खुदा समझता था, अपने अंजाम को जा पहुंचा। इन हालात में हलाकू खान अगर न मरता और कुछ समय और जिंदा रहता तो उसके जिंदा रहने से कोई फर्क न पड़ता, इसलिए कि सुल्तान बैबर्स ने उसका मुकाबला करने के लिए इस कदर ताकत और शक्ति हासिल कर ली थी कि वह किसी भी मोर्चे पर अकेला भी हलाकू खान को हराने के लिए तैयार था। हलाकू खान के खात्मे के बाद सुल्तान बैबर्स आसपास के ईसाइयों के तरफ ध्यान देने लगा। सुल्तान बहुत भरोसेमंद मुसलमान था, लेकिन ईसाइयों और दूसरे धर्मों के खिलाफ उसके दिल में जर्रा बराबर भेदभाव न था। सुल्तान बैबर्स की सल्तनत में बहुत से ईसाई रहते थे, जिनकी संख्या हजारों तक पहुंची थी। इन लोगों को सेना की सेवा से मना कर दिया गया और इसके बदले वे जिजिया की एक छोटी सी रकम हुकूमत को देते थे। इसके सिवा उन्हें नागरिक के सभी अधिकार हासिल थे और वह सुल्तान की सल्तनत के अंदर अपने धार्मिक काम बहुत आजादी से कर सकते थे।
सुल्तान बैबर्स की सल्तनत में ईसाइयों के बहुत सारे गिरजाघर और राहिबों की खानकाहें, रोमन कैथोलिक गिरजाघर मौजूद थीं। सुल्तान बैबर्स और उसकी सल्तनत मस्जिदों की तरह ही इबादत गाहों की भी पूरी सुरक्षा करती थी। इन गिरजाघरों और राहिब खानों में पादरियों ने अपने स्कूल खोले थे, वहां उनको अपने धर्म के मुताबिक शिक्षा देने की पूरे तौर पर आजादी हासिल थी। सुल्तान बैबर्स की इस उदारता के बावजूद पूरब के सलीबी, जिन्होंने लेबनन, सीरिया, फिलिस्तीन के कई इलाकों खासतौर पर बहर रोम के तटीय बंदरगाहों पर कब्जे करके अपनी रियासतें बना रखी थी, वह सुल्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे और ये ईसाई हर समय यूरोप के अलावा मंगोलों के साथ मिलकर इस्लाम के दुश्मन के तौर पर खड़े रहते थे। सुल्तान ने इन सलीबियों के इरादों को समझ लिया और सीरिया, फिलिस्तीन तथा लेबनन को उनके गलत इरादों से सही करने का फैसला कर लिया। इन सब सलीबियों को रोम के पादरियों, फ्रांस और इंग्लैंड के बादशाहों का विशेष संरक्षण और सहायता हासिल थी। इसलिए इन कट्टर बादशाहों से दोस्ताना संबंध का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन कुस्तुनतुनिया के एक ईसाई बादशाह के व्यवहार में किसी तरह झुकाव था, अतः सुल्तान ने अपनी रणनीति के जरिए उसे भेदभाव से दूर होने पर मजबूर कर दिया था। कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान ने वेनिस और जेनेवा की ईसाई सल्तनत के साथ भी संबंध बनाना शुरू किए, इसलिए कि इन लोगों को धर्म की लड़ाई में उलझने के बजाय अपने व्यापारिक लाभ ज्यादा पसंद थे। अतः सुल्तान ने उनसे व्यापारिक समझौते करके दोस्ताना संबंध बना लिए थे।